23वें वचन से सब लोग ध्यान से सुने और बाइबल पे ध्यान दें। उनको भी बता दो। पहला कुरिन्थियों, क्योंकि ये बात तुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उनके कटोरे में से पिए, कोई प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बस अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा वचन है ये? प्रभु की देह को ना पहचाने वाला वचन कौन सा है? 29। हाँ, उसको ध्यान रखना। हम खाते पीते हुए जब प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं, उस समय हम प्रभु की देह को ना पहचाने तो हम क्या करते हैं? अपने पर क्या करते हैं? जोर से बोले, अपने पर क्या करते हैं? दंड को लेकर आते हैं। जोर से बोले, क्या करते हैं? जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं और नहीं समझते परमेश्वर के मृत्यु को, उसकी कुर्बानी को, उसके कोड़े खाने को, उसको सौंप दिए जाने को और उसको एक चिन्ह के रूप में कि उसने अपनी देह को हमारे लिए दे दिया और हम उसको याद करना है। कैसे याद करना? प्रभु भोज के समय वो जब हम अंगूर का रस पीते हैं और वो ब्रेड के टुकड़े खाते हैं, वो ब्रेड का टुकड़ा ये सोच के खाना है, ये परमेश्वर की देह है, शरीर है। हालेलुया। शरीर है जो किसके लिए तोड़ा गया था? कि किसके लिए मारा गया था? मेरे लिए। हालेलुया। और जो अंगूर का रस है उसको हम क्या समझते हैं? खून है। किसका खून है? यीशु मसीह का। किसके लिए बहाया गया था? मेरे लिए। मेरे लिए। अब हम अपने नहीं हैं। हालेलुया। अब मैं अपना नहीं हूं। इस बात को ध्यान रख लें, मैं अपना नहीं हूं। संसार के लोग अपने आप पर घमंड करते हैं। मैं मुझे ये, मुझे वो, मुझे ऐसा, मुझे वैसा। लेकिन हमारे लिए घमंड भी नहीं है, क्योंकि मैं तो हुई नहीं। हालेलुया। मैं तो हूं ही नहीं। जब मैं नहीं हूं तो मेरे लिए घमंड कैसा? ये जो देह है, ये जो खून है, ये तो यीशु मसीह का है। मसीही लोग, बहुत से मसीही लोग मरने से डरते हैं। किसी भी कारण से मृत्यु आ जाए, नहीं आनी चाहिए। नहीं, सिर्फ एक कारण के लिए मृत्यु नहीं आनी चाहिए, और उस बात के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना भी करें। प्रभु मैं मर गया तो तेरी स्तुति कौन करेगा? हालेलुया। अगर मैं मर गया तो सुसमाचार सुनाने कौन जाएगा? अगर मर गया तो तेरी महिमा कौन करेगा? मुझे जीवित रख। जब तक इस संसार में एक मनुष्य को जीवित रहना चाहिए, उस जब तक मुझे जीवित रख। और किसी कारण के लिए जीवित रहने की जरूरत नहीं। हम लोग अपने परिवारों की चिंता करते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अपने आप की चिंता करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चिंता तो पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको चिंता है तो वो परमेश्वर के राज्य के लिए होनी चाहिए। कि परमेश्वर के राज्य
मेरे द्वारा कैसे फैल सकता है, क्योंकि उसकी आज्ञा पूरा करना ही हमारा काम है। हम ये ऐसा नहीं करते, ये हमारा फर्ज है, प्रचार करना हमारा कर्तव्य है, ये हमारे लिए आज्ञा है। इसलिए हम मसीही लोग लगातार प्रचार करते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते समय तक। मेरा एक भाई जो मेरे एक मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, वो मसीह में नहीं है, तो एक दिन वो मुझसे बात कर रहे थे, यार कैसे यार तुम लोग क्या करते हो। मैंने कहा मतलब कि मैंने यहाँ पर आजाद मार्केट के पास में एक बुजुर्ग को देखा, वो छाता लेके खड़ा हुआ था, बहुत बुजुर्ग था, छाता लेके खड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी उस समय। अब वो आते जाते लोगों को ट्रैक्स बांट रहा था। मतलब घर से आया होगा जब बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश होगी, बारिश का मौसम होगा, उस समय तो छाता लेकर आया था वो, और बारिश होगी फिर भी वो खड़ा हुआ बारिश में, बहुत बुजुर्ग आदमी, पतला सा, और क्या कर रहा है, अगर कोई उसके पास से गुजर जाएगा तो वो क्या करेगा, एक ट्रैक्स, एक पर्चा उसे दे देगा। हालेलुया। कौन पैसे देता है उसे? मैं तुम ही देख लो कौन पैसे देता है। वो बोलने लगा सच में अद्भुत है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। हम जब मसीह में हैं, हमेशा ध्यान रखें, परमेश्वर की देह, वो शरीर जो हमारे लिए, वो परमेश्वर है, उसे मनुष्य के लिए रूप में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आया, उसने बताया, वो 30 साल तक अपने घर में रहा, अच्छे से रहा, और परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। वो मसीह में जब वो बपतिस्मा लेकर आया, सेवा में आया, 3.5 साल सेवा किया, एक बात को छोड़ किसी को कोई शिकायत नहीं थी। किस बात को छोड़? ये क्या करता है? ये परमेश्वर के राज्य की बातें करता है, ये व्यवस्था की बातों को बदलना चाहता है। परमेश्वर के कार्य को छोड़, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाया गया, और क्योंकि वो खुद परमेश्वर है, इसलिए उसके ऊपर कोई व्यवस्था लागू नहीं होती। उसने इसलिए नई व्यवस्था बनाई। अब हत्या करने वाला पापी नहीं है, हत्या की जो सोचेगा वो भी कौन है? पापी है। इसलिए फरीसी और दूसरे लोग चिढ़ने लगे। वो 3.5 साल तक शरीर में रहकर भी सही रहा, और लास्ट तक क्रूस पे भी उसने क्या किया? हे प्रभु, परमेश्वर को माफ करना, हे पिता इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो लास्ट तक, मृत्यु तक ईमानदार रहा। आमेन, हालेलुया। अगर हम इस बात को नहीं समझते, नहीं जानते, और फिर हम बिना जाने हम बस प्रभु भोज ले रहे हैं और बस चले जा रहे हैं अपनी मस्ती में, कोई बात नहीं, आज पहला संडे है तो हम चल के क्या करेंगे, प्रभु भोज लेंगे और फिर आके अपने कामों में लग जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम की पुस्तक में प्रभु भोज पहले संडे को नहीं हुआ करता था, रोज हुआ करता था। हालेलुया। क्या हुआ करता था? रोज फसह का पर्व है, रोज आनंद का दिन है। आमेन। जब भी संगति हुआ करती थी, एक आनंद की बात थी, लेकिन धीरे 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 समय बदलता रहा, और जगह जगह कलीसियाओं में अलग अलग रूप से प्रभु भोज लिया जाने लगा। कोई पहले संडे लेते हैं, कोई हर संडे को लेता है, कोई महीने में 2-3 बार प्रभु भोज को करते हैं। अलग अलग तरीके से प्रभु भोज होता है। हम अपने कलीसिया में पहली तारीख को अगर जब हम मीटिंग करते हैं तो हम जब प्रभु भोज लेते हैं, या फिर
पहले संडे को हम प्रभु भोज को देते हैं। सो हम ये ध्यान रखें, हम दुनियादारी की बातों के बारे में सोचते हैं, वो नहीं। हम ये जाने परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए अपने जीवन को दिया। वो मेरे लिए सब कुछ किया उसने। और जब हम उसमें शामिल होते हैं तो इस बात को जानकर शामिल हो कि अब मैं नहीं हूं, अब मुझ में यीशु मसीह है। मुझ में यीशु मसीह नहीं है, मैं पूरा का पूरा मसीह में हूं। आमेन। मसीह ही सब कुछ है। हालेलुया। आज जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो आइए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु तू हमें सिखा, तू हमें बना और निरंतर लेके चल। हालेलुया।